हौसलों को अपना उड़ान देना सीखो। हौसलों को अपना उड़ान देना सीखो। हर मुश्किल को आसान बना देना सीखो। हौसलों को अपना उड़ान देना सीखो। हर मुश्किल को आसान बना देना सीखो। रखो खुद पर भरोसा। रखो खुद पर भरोसा। हर हाल में फिर देखो कैसे तारा बनकर चमकोगे। फिर देखो कैसे तारा बनकर चमकोगे आसमान। आप सभी का फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला के इस मंच से अशोकांश योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी एस्पिरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज ये परसेंटेज का सेकेंड क्लास है। जिन भी एस्पिरेंट्स इससे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। कल की क्लास में पूरा एकदम परसेंटेज का बेसिक क्लियर कर चुके हैं। परसेंटेज का एकदम चीड़ फाड़, परसेंटेज का नस नस को पकड़ चुके थे। अब जा करके देखिएगा, यकीन मानिए परसेंटेज आपका जहन में उतर जाएगा कि परसेंटेज होता क्या है और बड़ा बड़ा परसेंटेज को किस तरीका से ब्रेक किया जाता है। जो बच्चे कल का सेशन ले चुके हैं, आप बताइए जरा कि कल मैंने आपको बताया था वैल्यू याद है? फ्रैक्शन से परसेंटेज का वैल्यू याद है? सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। आप जरा कमेंट करिएगा। कल की क्लास में आपको ये बताए थे कि किस तरीका से, बहुत सारा चीज कल हो चुका था, ठीक है, ये सारा चीज हम बता चुके थे कि किस तरीका से बड़ा बड़ा फ्रैक्शन को और परसेंटेज के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। इसी मैंने आपको बताए थे। ये वैल्यू याद किए हैं? बताइए, याद किए हैं? इस चीज को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आप कमेंट करिएगा, आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जिस चीज को एक बार लिख देते हैं ना, उसे फिर आप भूलते नहीं, ठीक है। बताइए 1 by 1। चलिए इसे मैं साइड कर देता हूं। बताइए, कुछ मिनट लेकर के रिवीजन करते हैं। 1 by 1 कितना? 100%। 1 by 2 50%। एकदम कमेंट करते जाइएगा, मन मन में बोलते रहिएगा। 1 by 3 33 होल 1 by 3%। 1 by 4 25%। 1 by 5 20%। 1 by 6 16 होल 2 by 3%। 1 by 7 14 होल 2 by 7%। 1 by 8 12 होल 1 by 8%। 1 by 9 11 होल 1 by 9%। 1 by 10 10%। क्लियर है? बताइए 1 by 11 9 होल 1 by 11%। 1 by 12 8 होल 1 by कितना? 1 by 12 8 होल 1 by 3%। 1 by 14 7 होल 1 by 7%। 1 by 13 7 होल 9 by 13%। 1 by 14 7 होल 1 by 7%। 1 by 15 6 होल 2 by 3%। 1 by 16 6 होल 1 by 4%। 1 by 17 5 होल 15 by 17%। 1 by 18 5 होल 5 by 9%। 1 by 19 5 होल 5 by 19%। and then last 1 by 20 is 5%। क्लियर है? याद करिएगा आप इस चीज को। ये पिछला क्लास में हो चुका था, जो कि ये रहा। आज हम लोग क्या करेंगे, जितना भी कंसेप्ट था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे एकदम परसेंटेज का क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और आपके बीच में लाते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए सारा चीज हो चुका था, ठीक है। ये रहा आपके बीच में परसेंटेज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए क्या क्या पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है एसएससी सीएचएसएल, एकदम रिसेंटली क्वेश्चन है, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन में यह है कि यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान कितना होगा। If 10% of 24% of x is 240 then x is equal to question marks। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, क्या करेंगे। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है यदि x का 24%, ठीक है, तो x को एक नंबर है, x को एक नंबर है,
का के की इसका मतलब होता है गुना, का के की इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुना। अब 24 है, कितना है, 24 है। कल बताए थे कि परसेंटेज है तो परसेंटेज रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। यहाँ आया का, उसका मतलब हो जाएगा गुना। 10% तो 10 हो गया, बटे में परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे फिर क्या आएगा, 100। तो x का 24% का 10% कितना है, 240 है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 240 होगा। कितना होगा, 240। इतना का वैल्यू 240 है। इज का मतलब होता है दोस्तों इक्वल, क्लियर है। तो x का 24% का 10% कितना है, 240 है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे और आंसर लाएंगे। देखिए 0 से ये 0 खत्म, 24 से ये 24 खत्म, तो फाइनली x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, तो x इसके नीचे 1 है, तो x 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल 100 को 100 से गुना करने का मतलब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखिए कितना है, कौन सा ऑप्शन होगा, एक लिख के 4 जीरो और एक लिख के 4 जीरो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। 10% of 24% of x is 240, तो देन x वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई डाउट है, कोई दिक्कत। का के की इसका मतलब होगा गुना, इसका मतलब क्या होगा, गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। ये रहा आपके बीच में दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्लियर है। देखिए ए का 20%, सॉरी ए का 40% बी के 64% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात बताना है, ए और बी का रेशियो बताना है दोस्तों। देखिए इफ 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 64% ऑफ बी, देन व्हाट विल बी ए रेशियो बी, क्लियर है। देखिए ए का 40%, तो ए का मतलब गुना 40, यहाँ पर आएगा परसेंटेज हटाएंगे 100। बी के 64%, तो बी का गुना 64 परसेंटेज हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 100। ए का 40% बी का 64% के बराबर है, बीच में आएगा इक्वल का साइन। ए का 40% बी का 64% के बराबर है, तो बीच में आएगा इक्वल। ध्यान से देखिएगा। अब इसका बात आता है कैंसिल करने का। 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, फिर कितना से काटे, 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे 16 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे 16 बार में। फिर यहाँ पर देखें, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में। कोई डाउट है। अब पूछा है वैल्यू क्या क्या आ गया, देखिए 5 इंटू ए 5a, और यहाँ क्या होगा 8 इंटू बी 8b हो जाएगा, क्लियर है। अगर हम b को इधर ले आए तो a बाई क्या हो जाएगा, b होगा, इधर 8 बचेगा, 5 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देखिए जरा a अनुपात b, दोस्तों a अनुपात b, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो a बटे b लिखा जा सकता है। तो a बटे b का मान कितना है, 8/5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 8:5, बिल्कुल 8:5, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये भी देखिए एकदम रिसेंटली क्वेश्चन है, 2024 का 10वां महीना अक्टूबर का, ठीक है, 1 साल भी नहीं हुआ है और ये क्वेश्चन आप बना रहे हैं। देखिए एकदम रिसेंटली क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी भी प्रकार का, किसी को भी, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं, आगे की ओर बढ़े। दोस्तों आप इस वीडियो पर यहां तक बने हैं तब आगे भी कंटिन्यू बने रहिए। अगर छोड़ के जाना है तो यहीं पर वीडियो क्लोज करिए, यहीं पर बंद करिए और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहां तक पहुंच चुके हैं तो आगे कंटिन्यू करिए, और आगे छोड़ के जाना है तो यहीं पर क्लोज करके जाइए। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा सीखेंगे कुछ मतलब का नहीं होगा। करना है अच्छा से और नहीं बिल्कुल नहीं, एक मकसद होना चाहिए, करेंगे तो फोड़ डालेंगे और जिस काम को नहीं करेंगे, क्लियर है ना। अब जिस व्यक्ति को परसेंटेज का पी भी नहीं आता उसको भी सिखा देंगे, केवल आप कंटिन्यू बने रहिए, क्लियर है। और सीखने की मनसा से रखिएगा। अगर आपको एक चीज फिर बता दूं, अगर आप यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं, आपको एक वीडियो में नहीं मिलेगा। आप एक वीडियो में
हमें जांच नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो आप कंटिन्यू के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा मकसद हर एक उस बच्चा को समझ में आना चाहिए जो पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार परसेंटेज चैप्टर देख रहा है, उसको भी समझ में आएगा, और जो पहले पढ़ चुका है उसको तो आएगा ही आएगा, उसका कंसेप्ट में एक नया धार मिलेगा। तो मेरा मकसद है कि हर बच्चा को एक साथ ले जाना। क्लियर है? इसीलिए शुरुआत तो करेंगे एकदम बेसिक से, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेवल अप करते जाएंगे, आपका लेवल उठाते जाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में देख के जज करने का नहीं तो यही बात हो जाएगा कि कोई व्यक्ति जो है समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र की गहराई का अंदाजा लगा, यही वाली बात होगी। ठीक है? तो आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको हर एक चीज क्लियर होगा। ठीक है? हमारा मकसद हमारा एक्सपीरियंस दिखाना नहीं, बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 3 है और पढ़ने की कोशिश करिए। ये एकदम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए, यदि x का 35%, x का 35% 140 है, तो जब भी ऐसा आएगा x का 35% कोमा 140 है, x का क्या कर देंगे, x का मतलब गुना। ठीक है? x का 35 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 होगा। इसका मान कितना आएगा दोस्तों? 140 होगा। इंग्लिश में जहां इज आया यहाँ पर, उसका मतलब इक्वल होता है, बराबर होता है। समझ में आया? 35% ऑफ x इज, तो x का 35% बराबर कितना है? 140 है। तो ये आ गया। क्या पूछा है? x का वैल्यू बता दो, x का वैल्यू बता दो। और देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से क्या करें, देखिए इसको अगर हम काटना चाहे तो किससे काट सकते हैं, तो बताइए। देखो 7 से, 7 का 5 गुना 35, 7 का 2 गुना 14, और यहाँ एक 0, फिर 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे दोस्तों 4 बार में। x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 का 4 गुना आ जाएगा 400, 100 का 4 गुना तो आ जाएगा 400, और ऑप्शन नंबर सी सही हो। बताइए, क्लियर है? क्लियर है? एकदम स्टार्ट हो रहा है। अभी क्वेश्चन को देख के मत जज करिएगा। क्लियर है ना? धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए पहले, आप क्वेश्चन को लैंग्वेज समझिए, आपको धीरे धीरे हर कंसेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है वो भी क्लियर होगा। धीरे धीरे सब्र तो रखिए, तब पता चलेगा आपको। देखिए, यदि क्या बोला है, एक राशि का 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि कितना होगा ये बता देना। कोई बच्चा इंग्लिश में देखना चाहे देख लीजिए। 30% ऑफ, 50% ऑफ, 85% ऑफ अ सम इज इक्वल टू 51, तो फाइंड द अमाउंट। वो पैसा, वो राशि, वो संख्या क्या है मेरे दोस्त, जिसका 85% का 50% का 30% करने पर कितना आएगा वैल्यू? एक काम देखिए, यहाँ कोमा है ना, यहाँ पर बराबर होगा, या इंग्लिश में इज है ना तो ये इक्वल होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 30% क्या है, 30%। इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक राशि का, तो मान लेते हैं कि वो राशि x रहा है, क्या है, x रहा है। का मतलब गुना 85%, तो यहाँ 85% हटाएंगे 100 आएगा। के हो गया 50%, तो 50/100। का गुना 30%, तो 30/100 कितना है? 51 है। तो राशि कितना है? तो x का वैल्यू लाएंगे वही राशि होगा, x का वैल्यू लाएंगे वही राशि होगा। ठीक है, x का वैल्यू पूछा दोस्तों, और x का कोई वैल्यू होता है? कुछ वैल्यू नहीं होता है, x तो केवल छलावा के लिए आता है। क्लियर है ना? चलिए, बट क्या करें, मैथ्स में लाना पड़ता है। क्लियर? देखिए क्या करेंगे, कोई डेटा से कट रहा है 8, और यहाँ पर कुछ वैल्यू, देखिए 0 पहले कैंसिल तो कर दे, 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? अब देखिए 5 से इसको काट दे, 5 से काटेंगे तो कई बार में कट जाएगा दोस्तों? 20 बार में। फिर 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 3, 5 साथ कितना हो जाएगा? 35। फिर 5 से काटेंगे 4 बार में। फिर 17 से देखिए, 17 का 3 गुना 51, सब खत्म हो चुका है।
सब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखिए ऊपर में कुछ बचा है, कुछ नहीं, तो x यहाँ से इसके नीचे 1 है, तो x यहाँ से आकर 1 गुना होगा, तो x का वैल्यू कितना। फिर बोल रहे हैं x का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, बट क्या करें मैथ से। देखिए अब क्या होगा, 3 का 4 गुना 12, 3 का 4 गुना, देखिए कहीं मिस हो गया क्या कुछ पॉइंट में। देखें 85% का 50% का 30% 51 के बराबर है, तो वैल्यू कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 0 0 कैंसिल हो चुका है, ठीक है, यहाँ से कट गया, ठीक। अरे दोस्तों यहाँ से भी ये वैल्यू कट रहा है ना, देखिए यहाँ से 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x का मान देखिए 100 गुना 4 कितना हो जाएगा, 400, x गुना 4 400, और ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, क्लियर है। देखिए तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम सीरीज में चल रहा है नंबर और इक्वल कर दे रहा है 51 के बराबर। कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 नंबर, 20 केजी 80 केजी का कितना परसेंट है, 20 केजी 80% का कितना परसेंट है। दोस्तों यहां से हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, यहां से हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, और वो कंसेप्ट क्या होगा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बोले ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज ये कंसेप्ट है, ठीक है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ ए कोमा बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ये हुआ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है। दोस्तों अब यहाँ दो संख्या में तुलना करेगा, तो वहां पर कैसे बताएं, कोई एक नंबर देगा, उसका दूसरा संख्या से बोलेगा कि पहला संख्या दूसरा संख्या का कितना परसेंट है, वही यही क्वेश्चन है ना। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है। तो इस स्थिति में कंसेप्ट हम ये करेंगे दोस्तों, देखिए जिसको पूछेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जिसको पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखेंगे। देखिए किसको पूछा है, ए को पूछा, ए इज किससे, बी से, तो ए बाई बी, और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, 100% करेंगे। तो इस तरीका से ये कंसेप्ट रहता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, जिसको पूछेगा ऊपर रहेगा, जिससे तुलना करवाएगा वो नीचे रहेगा, और परसेंट लाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। सपोज दैट यहाँ आपके पास देखिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं, सपोज दैट ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, ये रहा पहला। अगर हम ये पूछे 20 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, बताइए। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, बताइए कैसे बनाएंगे। देखिए किसको पूछा है, तो 20 को पूछा है, तो 20 ऊपर रहेगा। किससे पूछा है, 80 के तुलना में, तो 80 नीचे रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, क्लियर है। अब देखिए अब यहां से कैंसिल कर दें, अगर हम काटे तो क्या होगा, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 4 से काटेंगे 25 बार में, कितना हो जाएगा, 25 बार में कटेगा, तो फाइनल जो आएगा 25% आएगा, क्लियर है। तो 20 जो है 80 का 25% है, 20 जो है 80 का 25% है, क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरीका से क्वेश्चन देखिए आप फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बताइए यहाँ पर आप जरा बताइएगा, कितना ले ले, आपके बीच में लेते हैं जैसे 75 150 का
कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है बताइए। 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150। कैसे करेंगे ध्यान देखिए। 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो 75 को ऊपर रखेंगे। किससे पूछा है? 150 तो नीचे रहेगा। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100, आंसर आ जाएगा। 75 को ऊपर, जिससे पूछा है उसको नीचे गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? देखिए 75 का 2 गुना 150, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो कितना आ जाएगा? 50%। 50%, 75 150 का 50%, मतलब बिल्कुल आधा है। बताइए कंसेप्ट समझ में आया? किसी एक संख्या को दूसरा संख्या से तुलना करके बोलेगा कितना परसेंट है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a/b = 100%। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए, हूबहू एकदम डिक्टो क्वेश्चन इसी तरीका से है ये क्वेश्चन। जरा देखिए, 20 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 80 kg। नहीं बनाइएगा, क्या करेंगे देखिए, कितना बोला है? 20 kg, किस पर तुलना करने बोला है? 80 kg से पूछा है। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 आ जाएगा परसेंटेज में, यही क्या होगा आंसर। 20 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 80 kg, तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। क्लियर है? देखिए अब यहां से इसको कैंसिल करिए, कितना आएगा? 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए 25%, ऑप्शन नंबर बी। कितना आया? 25%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक से क्वेश्चन अभी आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 80 मीटर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर्स। क्लियर है? देखिए क्या बोला है, किसका तुलना बोला है? 80 मीटर, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर है ये 5 किलोमीटर। जिसको पूछेगा उसको ऊपर, जिससे तुलना किया उसको नीचे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 कर देंगे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, इसका यूनिट जो है डिफरेंट है, इसका यूनिट डिफरेंट है, एक मीटर में है एक किलोमीटर में है, यहां से कैंसिल नहीं कर सकते। ये दोनों यूनिट को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 80 मीटर है, 80 मीटर है, 5 किलोमीटर, तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसको 1000 से गुना करते ही ये मीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? और यहां से कर देंगे 100 और ये परसेंट आएगा। अब देखिए यहां पर कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 हो गया। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। उसके बाद 25 से काटते हैं 4 बार में 100, 4 बार में 100। उसके बाद वैल्यू कितना आएगा? देखिए 4 का 2 गुना 8, 8 बटे कितना है? 5। 4 का 2 गुना 8 बटे कितना है? यहाँ 5। क्लियर है? अब इसको भाग देना है, 8 को 5 से भाग देना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 को 5 से भाग देने का मतलब, नया कंसेप्ट इधर देखो, हेलो आप ही को बोल रहे, इधर ध्यान होना चाहिए। किसी भी संख्या को 5 से भाग देने का मतलब ऊपर वाला को 2 गुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठाना। ठीक है? तो 8 का 2 गुना 16 और एक अंक के बाद दशमलव 1.6, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी संख्या को 5 से भाग देने का मतलब ऊपर वाला को 2 गुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, डिवाइड हो जाए। चलिए आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपके बीच में है। अगर हमको ये भाग देना है, सपोज दैट ये रहा पहला क्वेश्चन, सपोज दैट ये रहा, कितना दे दें? 12। 12 को 5 से भाग करना है, 12 को 5 से भाग करना है। यहाँ पर ये रहा 3 2 4, इसको 5 से भाग करना है। तीसरा नंबर 425, इसको 5 से भाग करना है। चौथा नंबर 300 को 5 से भाग करना है। और आपके बीच में पांचवा और लास्ट क्वेश्चन
150 को 5 से भाग करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे देखिए। अभी मैंने क्या बोला, हेलो, किसी भी संख्या को भाग देने, 5 से भाग देने का मतलब ऊपर वाला को दोगुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठाना। इधर देखिए, 12 का दोगुना 24 होगा, एक अंक के बाद दशमलव, हो गया भाग। अब भाग जैसे आप पहले देते रहते थे उस तरीका से भाग देके देख लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ना। देखिए, अब 324 का दो गुना तो 648, 324 का दो गुना 648, एक अंक के बाद दशमलव, इतना आंसर आएगा। 425, 425 तो 425 का दो गुना होगा 850, दो गुना कर दिए, 5 का दो गुना 10, दो गुना 4 5 और 4 दूना 425 का दो गुना 850, एक अंक के बाद दशमलव, तो इतना हो जाएगा आंसर 85। कोई दिक्कत है। 300 का दो गुना 600, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब कितना हो जाएगा आंसर 60 आएगा। भाग देख के देखिए 60 आएगा। 150 का ऊपर का दो गुना का एक अंक के बाद दशमलव, तो 1.5 का डबल 300, 150 का डबल 300, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 30 आएगा। बताइए, मजा आया, मजा आ गया। तो माइंड में आज के बात याद रखिएगा, दुनिया का किसी भी नंबर को 5 से भाग देने का मतलब दो गुना करके ऊपर वाला को डबल करके एक अंक के बाद राइट साइड से डेसिमल बैठा देना है, डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताएं, बनाइए इसको एकदम फटाक से। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, बताइए इसका आंसर कितना होगा। ट्राई करिए फटाफट। 445 को 5 से भाग देना है, 392 को 5 से भाग देना है, 429 को 5 से भाग देना है, 391 को 5 से भाग देना है, 430 को 5 से भाग देना है। बताइए क्या करना है, क्या करना है। जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर देते हैं, सपोज दैट 1 2 3 4 5 9, इसको 5 से भाग करना है, इसको 5 से भाग करना है। कैसे करिएगा और क्या करिएगा, कैसे करेंगे और क्या करेंगे, बताइए दोस्तों। क्या करना है, ऊपर वाला को दो गुना करे। देखो 9 का दो गुना 18, 5 दूना 10 और 11, 4 दूना 8 और 1 9, 3 का दो गुना 6, 1 का दो गुना 2 और 1, 2 का दो गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 1 का दो गुना 2, एक अंक के बाद क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है, बस हो गया आंसर। 24691.8। उसी तरीका से इसका कितना हो जाएगा, अब डबल करिए इसको। 2 का दो गुना 4, 9 का दो गुना 18, 3 का दो गुना 6 और उधर से एक 7, एक अंक के बाद दशमलव, हो गया। क्लियर है। तो इस चीज को आप कमेंट करिएगा, बना करके कमेंट करिएगा आंसरिंग कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपको मैं ये बता रहा था कि किसी भी नंबर को कोई दूसरा परसेंटेज से तुलना करने बोलेगा तो हम किस तरीका से लाएंगे, जिसको बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे, परसेंटेज पूछता है तो 100 से गुना कर देंगे। क्लियर। और एक चीज, जब यहाँ पर यूनिट सेम ना रहे, यूनिट डिफरेंट रहे, तो उसको एक यूनिट में लाएंगे, तब जाकर के काम बनेगा। डिफरेंस यूनिट में, अलग अलग यूनिट में वैल्यू नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मीटर था और ये मीटर कट जाएगा तो परसेंटेज में आएगा। क्लियर। तो 1 पॉइंट यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा, 1.6% आएगा। क्लियर। यूनिट को सेम करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। क्लियर। यूनिट को यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। देखिए यूनिट को बराबर करने के लिए एक छोटा सा चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपका कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ठीक है। देखिए कि किस तरीका से एक यूनिट से दूसरा यूनिट में चेंज करते हैं। ठीक है। मीटर सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मीटर सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है दोस्तों, मिलीमीटर। ये क्या है, मिलीमीटर। ये है सेंटीमीटर। ये है क्या, डेसीमीटर। ये क्या है, डेसीमीटर। और ये क्या है, मीटर। ये है डेकामीटर। ये क्या है, डेकामीटर। और ये है हेक्टोमीटर। और ये है किलोमीटर। क्लियर है। ये क्या है, किलोमीटर। देखिए इसको अगर हम पूरा लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर, डेसीमीटर।
और ये हो जाएगा मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और ये हो जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। चलिए देखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। क्लियर है? अब देखिए, तो ये इसका एक सीक्वेंस बनता है। अगर हमको किसी भी नंबर को नीचे वाला से अगर हमको ऊपर में ले जाना पड़ेगा, नीचे वाला से अगर हमको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? गुना करेंगे। यहाँ पर कितना कर देंगे? गुना करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों गुना। अगर नीचे वाला से हमको ऊपर में ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे 10। मतलब क्या करेंगे? हर कदम पर 10 गुना। और ऊपर वाला से अगर हमको नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिवाइड। यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। ऊपर से नीचे वाला में लाएंगे तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड। और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या कर देंगे? गुना। क्लियर है? क्या कर देंगे? गुना। नीचे से ऊपर तो गुना, ऊपर से नीचे तो गुना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे? गुना 10 करेंगे। फिर हेक्टोमीटर से यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा, फिर और गुना 10 होगा। मतलब नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो प्रति कदम 10 बढ़ेगा, प्रति कदम 10 मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीका से जब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर 10 होगा, 10 गुना। यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, फिर 10 गुना होगा। डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो फिर 10 गुना, और सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे फिर यहाँ पर 10 गुना। प्रति कदम 10 गुना। क्लियर? और यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर एक देखो, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना पड़ेगा तो 10 से गुना। अगर किलोमीटर को डायरेक्ट डेकामीटर में बदलना पड़ेगा 10 10 100 से गुना। किलोमीटर को डायरेक्ट मीटर में बदलना है तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इसका मतलब ये हुआ किलोमीटर से हमको मीटर पहुंचना है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो 1 लिख के 3 जीरो से गुना। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हमको ऊपर से जब नीचे में चेंज करेंगे, ऊपर का यूनिट को नीचे वाला यूनिट में चेंज करेंगे, तो प्रति कदम 10 से डिवाइड, प्रति कदम 10 से डिवाइड। यहां से फिर यहाँ आना है तो फिर 10 से डिवाइड, यहां से यहाँ आना है तो 10 से डिवाइड, और ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो 10 से डिवाइड। प्रति कदम 10 से डिवाइड, प्रत्येक स्टेप 10 से डिवाइड। नीचे से ऊपर गुना करना है, ऊपर से नीचे डिवाइड करना है। क्लियर? देखिए कैसे करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि अगर आपको क्या करना है, आप बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? उसी प्रकार से आप बता दीजिए 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। उसी तरीका से आप बताइए 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में आपको दे देते कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर। और आप यहाँ पर बता दीजिए 1 डेकामीटर में, 1 डेकामीटर, या तो फिर आप यहाँ ये बता दीजिए 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। आपका नजर यहाँ होना चाहिए। देखिए 1 किलो, देखिए किलोमीटर से यहाँ जाना है मीटर, किलोमीटर ये रहा, यहाँ से हमको मीटर आना है। देखिए नीचे से ऊपर जाना है, कई कदम? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो 1 लिख करके 3 जीरो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, 1 मीटर को सेंटीमीटर चाहिए, तो मीटर यहाँ पर है, मीटर यहाँ पर है। इस मीटर से हमको आना है कहाँ पर? सेंटीमीटर में, तो यहाँ से ऊपर जाना है, कई कदम? 1 2 कदम, तो 1 लिख के 2 जीरो। और आपको पता भी होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, 1 हेक्टोमीटर, तो ये रहा हेक्टोमीटर से कहाँ जाना है? मिलीमीटर। यहां से हमको डायरेक्ट देखिए जंप करना है मिलीमीटर में। कितना जंप? 1 2 3 4 5, तो 1 लिख करके 5 को जीरो से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना जाएगा? देख लीजिए 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। 1 हेक्टोमीटर में 1 लाख मिलीमीटर होता है। बातें समझ में आया? तो आप इसको कमेंट करिएगा कितना होगा। क्लियर है?
इसी तरीका से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आप ये देखिए, अब जरा ये बताइए कि कितना होगा। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में आप बताइए कितना मीटर होगा। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा। उसी तरीका से आप ये बता दीजिए कि 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। उसी तरीका से आप ये बताइए कि 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, कितना हेक्टोमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर। और इसी तरीका से आप लास्ट को दे देते हैं क्वेश्चन, आप ये बता दीजिए कि 1 डेकामीटर में, 1 डेकामीटर में ये बता दीजिए कि कितना डेसीमीटर होगा। सॉरी, एक ये रहा डेसीमीटर, ये क्या है दोस्तों, डेसीमीटर, ये डेसीमीटर है, ठीक है। आप ये बता दीजिए 1 डेसीमीटर में कितना डेकामीटर, कितना डेकामीटर। क्लियर, चलिए बताइए। तो हम क्या देखें, कहां से कहां जाना है, देखिए मिलीमीटर से मीटर में आना है, तो मिलीमीटर से देखिए मीटर, यहाँ ऊपर से नीचे आना है, इस यूनिट को यहाँ लाना है। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम नीचे आ रहे हैं, 3 कदम नीचे, तो 1 लिख करके नीचे 3 जीरो, बस हो गया। तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। बताइए, बात समझ में आया। और आगे देखिए, 1 मीटर को हमको किलोमीटर चाहिए, मीटर को हमको किलोमीटर लाना है, ऊपर से हमको नीचे आना है, कई कदम, 1 2 3, तो 1 लिख करके नीचे 3 गो जीरो, बस हो गया। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। बातें समझ में आई। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर है, हेक्टोमीटर यहाँ पर है। यहाँ से देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम नीचे आ रहे हैं, तो 1 लिख के नीचे 4 जीरो लिख देंगे, बस हो गया, इतना हेक्टोमीटर। आप इसको कमेंट करिएगा कितना होगा, आप उसको बनाइएगा कितना होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लियर है ना। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे, यकीन मानिए आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। तब जरूर इसको बनाएंगे। बताइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो जब तक आप ये परसेंटेज सीख रहे हैं, तो यूनिट जब डिफरेंस रहे तो उस यूनिट को क्या करना है, सेम करना है, और उसका कुछ इस तरीका से चेंज कर सकते हैं। किसी में दे, हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को मिलीमीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर या डेकामीटर, कहीं भी दे आप चेंज कर पाएंगे। बताइए, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि 5 से डिवाइड करने का मतलब अंश को 2 गुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इच 12 आवर। 3 दिन को पूछा है कि 12 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए क्या बोला है, जिसको पूछा है उसको ऊपर रख, किसको पूछा है 12 घंटे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12, ये घंटा में है। 3 दिन का, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दिन, और परसेंटेज क्या है, किससे पूछा है, 100 कर देंगे परसेंटेज लाने के लिए, यही क्या हो जाएगा 100। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, वही क्वेश्चन है दोस्तों, वही कंसेप्ट है। 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट, ठीक है। तो देखिए घंटा है, यहाँ डे है, यूनिट अलग अलग हो गया, तो क्या करेंगे, इस दिन को घंटा में चेंज करेंगे, इस दिन को घंटा में चेंज करेंगे। अब आप बताइए जरा कि दिन को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 3 गुना 24, अब ये किस में बदल जाएगा, ये घंटा में बदल जाएगा। बताइए, नहीं तो यहाँ तक किसी को डाउट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 से काटेंगे 2 बार में, आवर से आवर खत्म, फिर 2 से काटेंगे कई बार में दोस्तों, 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना बार में, 50 बार में। 2 से काटेंगे कितना बार में, 50 बार में। बल्कि मैं बोलूंगा यहाँ पर आप इसको काटने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर काटने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, नीचे 2 आ जाएगा, आवर से आवर खत्म हो गया। देखिए कितना बचा है, आप बताइए, 1 है, 1/3 दूना कितना 6, और यहाँ पर ये है। अब बताइए 1/6 कितना परसेंट, 1/6 कितना परसेंट, कल याद किए थे ना, 16 होल 2/3%, तो 1/6 जो होता है 16 होल 2/3%, ये हो जाएगा से। देखिए कहाँ पर है, ये रहा, इसका मतलब यही है 16 होल 2/3%। आ गया, क्लियर है ना। तो यूनिट को इक्वल करना है बस। बताइए दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखें। 5 लीटर का 8% है। 5 लीटर का 8% है। देखिए क्या बोला है, वही है 8% ऑफ 5 लीटर इज। 8% ऑफ 5 लीटर इज। सेम क्वेश्चन देखें। 5 लीटर का 8% कितना है? क्लियर? देखें 8% जो है किसका पूछा है? 5 लीटर का। किसका पूछा है? 5 लीटर का। 8%, 5 लीटर का 8%, 5 लीटर का 8%, 8% ऑफ 5 लीटर। ठीक है, 8% ऑफ 5 लीटर। इसको ऐसे कर देंगे, देखिए 5 लीटर का 8%, 8% हटाएंगे 100 कर देंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे, देखिए ये किस में आएगा दोस्तों? लीटर में आएगा। ये किस में आएगा? लीटर में आएगा। इसको क्या कर देंगे? 1000 से गुना करेंगे तो मिलीलीटर में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? मिलीलीटर में चेंज होगा। 1 लीटर में, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। नहीं समझ में आया? फिर देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, शुरू से बताएंगे। 5 लीटर का, तो यहाँ पर लिखिए 5 हो गया। ये किसमें है? लीटर में है। अभी लीटर को मिलीलीटर में, देखिए सब ऑप्शन किस में? मिलीलीटर। तो 1000 से गुना कर देंगे तो मिलीलीटर आ गया। तो 5 लीटर। अब देखिए यहाँ का, तो का कर देंगे गुना 8%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। 10 10 10 10 खत्म। 8 पचे 40, 40 का 10 गुना 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बताइए, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आगे पढ़ते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बनाते हैं। देखिए एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया हुआ है और ये एकदम एकदम रिसेंटली क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन एकदम 1 साल ही हुआ है, 2024 जुलाई का पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, CHSL का है ना। श्याम का वार्षिक वेतन 2 लाख रुपया से बढ़कर 2,40,000 हो गया, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। श्याम्स एनुअल सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 lakhs to 2,40,000. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। श्याम का सैलरी में कितना बढ़ा, कितना परसेंट का बढ़ा? देखिए श्याम पहले 2 लाख कमाता था, अब काम बढ़िया करने लगा होगा तो उसका इंक्रीमेंट हो गया होगा, पदोन्नति हो गया होगा, तब 2 लाख के जगह पर 2,40,000 कमा रहा है। 2 लाख की जगह 2,40,000 कमा रहा है। तो ये बता दीजिए कि 40,000 तो बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ा है? परसेंटेज वृद्धि बताना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है। देखिए कैसे बनाएंगे। श्याम का पहले कितना प्रतिशत था? श्याम पहले कितना कमा रहा था? तो बोलिएगा श्याम पहले 2 लाख कमा रहा था। कितना कमा रहा था? 2 लाख। अब कितना कमा रहा है? तब बोलिएगा 2,40,000 कमा रहा है। अब कितना कमा रहा है? 2,40,000। अब क्या करिए, दोनों का रेशियो लीजिए। दोनों का क्या करेंगे? रेशियो लेंगे। अब जरा देखिए इसको, देखिए 4 जीरो से यहाँ 4 जीरो खत्म, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब यहाँ पर देखिए कितना से कट रहा है, रेशियो लेना है तो 2 से काटेंगे या 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 छक 24। मतलब ये हुआ कि श्याम पहले 5 रुपया कमाता है, श्याम अब 6 कमा रहा है। अब देखिए कितना बढ़ गया, आप बोलिएगा 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 5 से 6 हुआ तो 1 बढ़ा। कितना में बढ़ गया? 5 के ऊपर बढ़ा। पहले 5 था, 1 बढ़ के 6 हुआ तो 1 बढ़ा 5 के ऊपर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में तो कितना हो जाएगा? 20%। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो पहले इतना कमाता था, बढ़ के इतना हो गया, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो 5:6 का आएगा। तो 5 से बढ़ के 6 हुआ, कितना? देखो वृद्धि पूछा है ना, तो 1 बढ़ा। कितना के ऊपर? 5 के ऊपर। प्रतिशत पूछा था तो 100 से गुना, कट करेंगे तो आएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, मतलब श्याम का जो है सैलरी में 20% का वृद्धि हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। जरा पढ़िए और समझने की आप जरा कोशिश करेंगे। शांतनु की आय 42,800 रुपये से घटकर 37,236 हो चुका है, तो आय में प्रतिशत कमी क्या है? इससे पहले क्वेश्चन में क्या था? देखिए, इससे पहले क्वेश्चन आपका यही था कि श्याम का वेतन इतना से बढ़ रहा था, परसेंटेज वृद्धि पूछा था, और अभी शांतनु का वेतन घट रहा है तो प्रतिशत में कमी, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अंतर है, सेम क्वेश्चन है, एक में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है और इस क्वेश्चन में परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। देखिए, बनाने का कंसेप्ट तो सेम होगा। देखिए, शांतनु जो है पहले कितना कमा रहे थे? 42,800, और अब कितना कमा रहे हैं? 37,236। देखिए, इसका वेतन इतना से घट के इतना हो गया है, तो जरा आप इसका क्या ले लीजिए, रेशियो ले ले। एक स्टेप हम रेशियो ले ले। देखिए, रेशियो लेंगे तो क्या होने वाला है? 4 से काट दे, 4 का 10, 4 दहें 40, 2 बचेगा, 4 7 28, और यहाँ 2 जीरो। इसको 4 से काटने का मतलब 4 का 9 गुना 36, और यहाँ 1 बचेगा, 4 का 4 तिया 12, और यहाँ 0 हो जाएगा तो 2 डिजिट लेंगे, 4 का 9 गुना 36। अब यहाँ से कोई डेटा कट रहा है या नहीं कट रहा है? और जब कोई डेटा अगर नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट आप इसके बीच का डिफरेंस ले लीजिए कि देखिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना का कमी हुआ। यहाँ से ये हो गया, तो देखिए 10 यहाँ पर 700 है, उसमें से घट करके 9,300 कितना हो गया? इतना हुआ। 10 में 9 1 जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ 6 में 3 3 होगा, और 1 कितना घट कर कितना घटा है? 1,391 रुपया क्या हो गया है दोस्तों? घट चुका है। इतना घट गया है। तो देखिए कितना के ऊपर ये रुपया घटा है, तो कितना के ऊपर? तो 10,700 के ऊपर घटा है, और परसेंटेज लाने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुना। इतना से इतना हुआ तो इतना का घट गया, कमी हुआ, इतना के ऊपर में गुना 100 करेंगे। क्लियर है? कितना कमी हुआ, किस पर हुआ, उसको नीचे रखते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो क्या हो सकता है? देखिए 2 जीरो से क्या कर देंगे? 2 जीरो खत्म। 2 जीरो से क्या करेंगे? 2 जीरो खत्म। और ये इसको जो है देखिए 13 बार में काटेगा। कितना बार में काटेगा? 13 बार में। 13 7 91, 13 के गुना 13, तो कितना परसेंट का कमी हुआ दोस्तों? शांतनु की आय में 13% का सैलरीज में डिक्रीज हुआ है, उसका वेतन में, उसका आय में कमी हुआ है। बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था। जरा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएं, और 11 क्वेश्चन देखिए क्या बोलने की कोशिश किया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़ करके 3000 हो गया है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना है? प्रतिशत वृद्धि कितना है? देखिए, कोई वस्तु था, उसका कीमत 2500, देखिए पहले कितना था? 2500 था, और बढ़ के अब कितना हो गया है? 3000 हो चुका है। जरा कुछ पल के लिए इसका हम रेशियो लेके देखें। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 का 5 गुना 25, 5 का 6 गुना 30, 5 से उसका कीमत 6 हो चुका है। 5 से उसका कीमत 6 हो चुका है। कितना बढ़ा है? तो आप बोलिएगा 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। कितना के ऊपर? 5 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। कोई दिक्कत? इतना से बढ़ के इतना हुआ, 2500 से 3000 हुआ, दोनों का रेशियो 5 से 6 होगा, मतलब 5 से वस्तु 6 हुआ, मतलब 1 बढ़ा। किसमें से बढ़ा? 5 से बढ़ गया, परसेंटेज के लिए 100। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 बार में कटेगा, और यहाँ पर 20% जो होगा किधर गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 20% का वृद्धि हुआ। 2500 से 3000 होने का मतलब 20% का इंक्रीज होना। ठीक है, बताइए, इतना में कहने को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पर? नहीं है ना? तो इस तरीका से हम लोग एकदम पूरा एकदम बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन आज हम लिए हुए हैं। ठीक है, और अगली क्लास में हम धीरे धीरे इसका लेवल को बढ़ाएंगे और आगे की ओर आपको लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर आज हम रोक रहे हैं। क्लियर? यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि आप ये 10-11 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, धीरे धीरे लेकर के चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। चीजें जब एक बार समझ में आ जाए तब फिर आगे हम एकदम रफ्तार से चलेंगे। क्लियर है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आपको 10 क्वेश्चन कराए, उस 10 क्वेश्चन को आप अच्छा से सीखिएगा, पढ़िएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा, और ये जो आपको बताएं कि किस तरीका से यूनिट में चेंज होता है, किस तरीका से करते हैं, आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये 2 चीज छोड़े हुए हैं, उसको कमेंट बॉक्स में तो आप लिख ही दीजिएगा, ये आपका कर्तव्य है। क्लियर है?
तो आज की क्लास को हम यहीं तक बाइंड अप करते हैं और लास्ट में आप सभी को यही बोलूंगा कि मेरा कंसेप्ट और मेरा बात एक ही होता है कि लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन अंतिम कड़ी तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। आपको यही गलती नहीं करनी। स्टार्ट करेंगे, अंतिम कड़ी तक पहुंचेंगे। शुरुआत किए हैं, लक्ष्य तक पहुंच के रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। और जिसको लगता है कि हमसे नहीं होगा, अभी छोड़ दो। पढ़ाई करना अभी बंद कर दो, वीडियो देखना क्लोज कर दो। अगर आपके अंदर में कुछ प्राप्त करने की चाहत है तो लगातार बने रहना, नहीं लेकिन अभी वीडियो देखना बंद करना, लेकिन पढ़ाई करो एकदम तन मन के साथ। आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब आप पढ़ने में आ जाए ना और हम पढ़ाने में आ जाए ना, दोनों का कदम से कदम मिला देना और जब चलने लगे तो रफ्तार क्या होगा सोचो जरा, सोचो। जब एक एस्पिरेंट्स, एक स्टूडेंट और एक टीचर मार्गदर्शन करने वाला दोनों एक साथ में मिल जाए और जब एक साथ चलने लगे तो चलने का रफ्तार दो गुना हो जाए। तो आपको सीखने की मानसिकता से रहना है। हम आपको सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और एक साथ आगे बढ़ करके सफलता को अपने कदम में लगाते हैं। दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अब हम मिलेंगे अगली सेशन में। उस समय तक आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।